ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी छठा अध्याय ध्यान योग श्लोक 10 से 15। आसन की विधि और फल सहित सगुण साकार के ध्यान का वर्णन। जो समता समबुद्धि कर्म योग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। श्लोक 10। योगी युञ्जिता सततम आत्मानां रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रहः। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। व्याख्या। चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर और केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। अतः उसके लिए पहला साधन बताते हैं अपरिग्रह, अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह ना करे, बाहर के भोग पदार्थों का त्याग करे। कारण कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसमें मन का खिंचाव रहेगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। निराशी पद से भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा, कामना, आशा न रखे। कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का महत्व, आशा, कामना परमात्मा प्राप्ति में महान बाधक है। अतः इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। यत् चित्तात्मा, बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग तथा भीतर से उनकी कामना, आशा का त्याग होने पर भी अंतःकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है। अतः यहाँ तीसरा साधन बताते हैं यत् चित्तात्मा, अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो। इनके वश में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होगा। इनको वश में करने का उपाय है कोई भी नया काम राग पूर्वक ना करे। कारण कि राग पूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आराम आलस्य में, इंद्रियों की भोगों में और मन की भोगों के चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति होती है। इसलिए अंतःकरण और शरीर को वश में करने की बात कही गई है। योगी, जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का ही है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया है। एकाकी, ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक ना हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा। रहस्य स्थितता, साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण ना हो। जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर आदि हो, अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें ना तो स्वयं भोजन शयन करे और ना कोई दूसरा ही करे। आत्मा नाम सततम युञ्जित, एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाए। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाए, तब जाने से पहले ही ये विचार कर ले, अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का ही ध्यान करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही साधना है।
साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम होता है, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है। अर्थात दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। तात्पर्य है कि साधक का साधकपना हर समय जागृत रहे। वह संसार में तो भगवान को मिलाए, पर भगवान में संसार को ना मिलाए। अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता रहे। यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है आदि कार्यों को मन में जमा रखेगा, अर्थात मन में इनका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान के लिए बैठते समय यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे जो हो जाए, गर्दन भले ही कट जाए, मेरे को केवल भगवान का ध्यान ही करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान में मन लगाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। साधक की यह शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसार से संबंध जोड़कर करता है। अतः अपने सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को भी अपना ना माने, अर्थात किसी में ममता ना रखे, क्योंकि मन वहीं जाएगा जहाँ ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त रहे, तो भगवान में मन लग सकता है। ध्यान योग का साधन कैसे करें, इसके लिए अब आगे के 3 श्लोकों में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं। श्लोक 11 और 12। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिना कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रिया क्रियाः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। शुद्ध भूमि पर जिस पर कर्मशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। व्याख्या। भूमि की शुद्धि 2 तरह की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पिप्पल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि, और शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाए। जहाँ मिट्टी हो वहाँ ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दे। बिछोने में पहले कुश बिछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगछाला ना मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दे, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे। वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है, अतः उससे बना आसन काम में लाते हैं। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। पवित्री, प्रोक्षण आदि में भी इसको काम में लाते हैं। अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं, और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर जमीन में ना चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है। मृगछाला के रोम शरीर में ना लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो
तो वह गर्म ना हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो और न अत्यंत नीची हो, कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला ना हो। भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहें। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। इसी तरह से गोमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊं, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुख पूर्वक बैठ सके उस आसन से बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठा रहे, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत, चंचलता रहित हो जाते हैं, कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता, क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियों आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए, कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए। मन को एकाग्र करे, अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दे। इसके लिए ऐसा विचार करे कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूँ। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूँगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं, और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन, ध्यान भी नहीं होगा। इस तरह दोनों ओर से मैं रीता रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, किंतु अपने आप आया हुआ है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, अर्थात ना तो उसका अनुमोदन करें और ना उसका विरोध ही करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया वैसे चला जाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है। यह नियम है। जैसे संसार में बहुत से अच्छे मंदे कार्य होते रहते हैं, पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका हमारे पर कोई असर नहीं होता, अर्थात हमें उनका पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही अपने आप आने जाने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे पर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो वह स्वतः एकाग्र शांत हो जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करें। सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख सुविधा आदि का उद्देश्य रखना, अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है, और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य कामना ना रखकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है।
रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है और उनसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, ऐसी बात नहीं है। योग एक शक्ति है, जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दे तो भोग, रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दे तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाएंगी। श्लोक 13। समम काया शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशाश्चान्वलोकयन्। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काया, शिर और ग्रीवा सम सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहे और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, शिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत में अचल रहें, कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके न पीछे झुके और न दाएं बाएं ही झुके, दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक है, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है, काया, शिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना। इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठे, पर काया, शिर और ग्रीवा एक सूत में ही रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत में रहने से मन बहुत जल्दी शांत स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम ले, फिर स्थिरता से बैठ जाए और यह भावना बना ले कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। अतः ग्रीवा को स्थिर रखें, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अधमुंदे रखे, कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रखने से सामने दृश्य उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अधमुंदे नेत्र रखने में ही है। आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया ना हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, यहाँ नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है। बिछाने और बैठने की आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगताभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्ता आसीता मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे प्राण होकर बैठे। व्याख्या। प्रशांत आत्मा, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, वह प्रशांत आत्मा है। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य ना होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही
हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है। उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांत आत्मा है। विगत भी शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, कारण कि उसके अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना हो तो जिएगा ही, इसको कोई मार नहीं सकता, और इस शरीर को मरना हो तो मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि यह मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं तो फिर भय किस बात का। इस भाव से वह सर्वथा भय रहित हो जाता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों से तथा मान, बड़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी इन 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है, परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए, कारण कि भूतकाल का कितना ही चिंतन किया जाए उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं, और भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से जो अभी ध्यान करते हैं वह भी होगा नहीं, तो सब ओर से रीते ही रह जाएंगे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे। परिशिष्ट भाव, अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है। भगवत प्राणता में भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं और अभिमान भी नहीं होता। यह भक्ति की विशेषता है। श्लोक 15, योञ्जन एवं सदात्मनां योगी नियता मानसः शांतिम निर्वाणा परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानसा है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता। साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का नाम मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रकार अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अहंता होती है वहाँ ही अंतःकरण और बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है,
फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।